इसकी तो मैं ऐसा जरूरी नहीं कि वो मैं ही हूँ जो वो सब काम करे। ऐसा भी तो दिन आ सकता है जब कोई और उनके दिल के ज्यादा करीब हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए आप ही मेरे मालिक हैं और हमेशा रहेंगे। ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं जो मुझे तब हुआ था जब मेरे मालिक ने मुझे घर से निकाला था। मुझ पर सिर्फ मेरे मालिक का हक है और मैं नहीं चाहती कि किसी के गंदे हाथ मुझे छुए। तुम बस एक गुलाम हो, तो अपनी हद में रहो। क्या खूब जवाब दिया है नेफी। अपने स्टूडेंट से मुझे यही उम्मीद थी। क्या हाल है बारबाटोस? बड़े दिनों बाद मिले। तो तुझे मेरे बारे में पता था? मुझे तो उसी दिन शक हो गया था जब उस फेस स्टीलर से मेरा सामना हुआ था। मुझे शक हो गया था जो खुद अपनी जान की भीख मांग रहा, वो मेरा सुरक्षा चक्र तोड़ने के बारे में कैसे सोच सकता है। और इस बात पर जब मैंने थोड़ा और गौर किया तो मेरे सामने एक ही नाम आया जो कि तेरा था। बारबाटोस द पर्गेटरी। लोग तुझे यही पुकारते हैं ना? पर्गेटरी एक ऐसा लोक है जो स्वर्ग और पाताल लोक के बीच में होता है। तूने भी अपनी तंत्र विद्या के लिए एक ऐसा ही लोक तैयार किया जहाँ से तू आसानी से आ जा सकता है और बुलावा भी भेज सकता है। इस काम में तो तू मुझसे भी ज्यादा माहिर निकला। याद है फेस स्टीलर की ही तरह तू एंजेलिक नाइट से लड़ाई के तुरंत बाद मुझसे मिलने आया था। शायद नतीजा जानने के लिए बेकरार था। अब कोई पागल ही होगा जो ये बात ना समझ पाए। तो तुझे शुरू से ही पता था और उसके बावजूद तूने मुझसे चाय के लिए पूछा। मैं बस इतना जानना चाहता था कि आखिर तेरा इरादा क्या है, पर तूने एक गलती की और वो है तूने मेरी नेफी को छूने की जुर्रत की। अब ना ये हाथ रहेंगे ना ही तेरे पैर। माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। नहीं, ऐसा तो नहीं। आप शायद मेरी ये बात ना माने, पर मुझसे कहीं ज्यादा दुख आपको हुआ है, मुझे पता है। क्या सच में? मैं सच में नहीं जानती कि आपको क्या हो गया था मेरे मालिक। अगर आप कहेंगे कि आपको मेरी जरूरत नहीं तो शायद मैं आपकी बात मान भी लूं, लेकिन आपको इस तरह दुखी देखने के बाद मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। क्या सच में मैं तुम्हें इतना दुखी लग रहा हूँ नेफी? जी मेरे मालिक, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती, कभी भी नहीं। नेफी, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा था। ज़ेगन! मैं अभी मरा नहीं हूँ और ना ही तू ये जंग अभी जीता है। मालिक वो तुम फिक्र मत करो, ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये क्या? तंत्र विद्या तो काम कर रही है पर फिर भी कोई असर नहीं हो रहा। मेरे मालिक, ये सब क्या है? क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें तंत्र विद्या सिखाते वक्त एक तरकीब सिखाई थी, जहां मैंने चक्र के अंदर नया सर्किट जोड़ने और उसे काबू करने के बारे में बताया था। पता है, इसे अंजाम देने के लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक भी है। बस बने हुए चक्र की हूबहू नकल बनाओ और उस चक्र को अंदर से बदल दो। और इस तरह तंत्र विद्याएं टकराने से ये चक्र तुम्हारे काबू में आ जाएंगे। नामुमकिन! क्या यही है आंड्रस की लेगेसी की असली ताकत? हाँ, अगर उस दिन उसने ऐसा किया होता तो वो अपनी जान से हाथ नहीं धोता। हाँ? मैंने तो 8 साल की उम्र में ही तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया था। आंड्रस द एक्कर्सिड ने मुझे कैद करने के बाद एक जादुई चक्र बनाया था, तो मैंने उस निशान को चुपके से अपनी हथेली पर बना लिया था और उसे बनाने के लिए मुझे अपने खून का इस्तेमाल करना पड़ा। अब उस बारे में सोचता हूँ तो थोड़ी हंसी जरूर आती है। अक्सर माना जाता है कि तंत्र विद्या की नकल करके जादू सीखना आसान नहीं, पर जब कैद से भागते हुए उसने पकड़ा और वो मुझे मार नहीं पाला था तभी
जरूर वो कोई इत्तेफाक रहा होगा, एक करिश्मा जो इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मैं उसी तंत्र विद्या का इस्तेमाल कुछ सेकंड के अंदर कर पाया। कोई करिश्मा नहीं था। और तू कमीने आखिर चीज क्या है? ये नाम